नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। निरंकारी महिला समागम संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को आध्यात्मिकता से जुड़ने और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी के चलते 10 अगस्त को निरंकारी महिला समागम में महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने कई महिलाओं को प्रेरित किया। इस समागम में महिलाओं को आध्यात्मिकता, प्रेम और परमात्मा के बारे में समझाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी, जिसमें विशेषकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा जोशी, जिला अध्यक्ष सरिता लिंगवाल शामिल थी और दिल्ली से आई हुई सेंटर ज्ञान प्राचार्यिका मंजू जैन ने सदगुरु माता जी के विचारों को साझा किया। वहीं महिलाओं को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में हमारे संवाददाता वीएस रावत ने महिलाओं से बात कर निरंकारी महिला समागम का महत्व जाना। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हमारे मिशन के द्वारा आज स्पेशल महिलाओं के लिए ये समागम आयोजित किया गया है। क्या इसके पीछे मैसेज है और क्या संदेश आप मैसेज तो प्यार का ये निरंकारी मिशन जो है, निरंकारी मिशन का जो ये प्यार का मैसेज है, ये मिशन प्यार से भरा हुआ है। फिर वो चाहे आत्मा रूप में नारी हो या पुरुष, सबके लिए यही है अरदास है, यही प्रार्थना कि सिर्फ प्यार ही बांटते चले जाएंगे, बेघर से प्यार लगेगा। पूरा का पूरा एक विचारधारा है, सुंदर विचारधारा जिसमें इसमें नम्रता, मिठास, मिलवर्तन, आज जो गृहस्थियों का हाल है, जहाँ ड्यूटीज़ एंड राइट्स को लेकर कोई लड़ाई झगड़े हैं, ये मिशन ड्यूटीज़ को अवेयरनेस में लाता है कि हम कैसे प्यार से, पवित्रता से अपनी सेवाओं को निभाएं, चाहे हम वर्किंग हैं, चाहे मैं हाउस वाइफ हूँ, चाहे छोटी फील्ड में हूँ। अगर ये एहसास है, ब्रह्म ज्ञान बहुत सुंदर ड्यूटीज़ लिखती हैं। फिर कहीं पर भी ये डिवीज़न और ये राइट्स की लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अगर हम ड्यूटीज़ को याद रखेंगे तो राइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस सहज में ही चलते चले जाएंगे। देखने में आ रहा है जैसे महिलाएं हैं, यहाँ सेवा हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में वो हर उसमें सेवाओं में जो है पुरुष के साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। युवा भी बहुत मात्रा में यहाँ सेवाओं में देखे जा रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से? आज के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के लिए कि वो चाहते हैं कि यूथ की जितनी भी एनर्जीज है वो चैनलाइज पॉजिटिव, वो समाज को एक देन दे, ये परोपकार का मिशन है। चाहे इसका इतिहास उठाकर हम देख लें, चाहे आज वर्तमान में देखें, जैसे आज स्वच्छता अभियान चल रहे हैं या फिर अमृत प्रोजेक्ट है, इन सब के अंदर आज प्रकृति को भी हम कुछ सेवा करें और आज प्रेजेंट में रहते हुए इस मोमेंट को हम इंजॉय कर सकें। ये एक सेलिब्रेशन है लाइफ, तो इसको प्रकृति की भी सेवा करते हुए जैसे हम आए हैं प्योर सोल, ऐसे प्योर सोल के अंदर ही हमारी डिवाइन जर्नी होती चली जाए। तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको इस चीज़ से अवगत करता है, जागृति देता है कि हम कैसे इसके साथ रिलेट करें और सबको प्यार करते जाए बेघर। आज मैं निरंकारी सत्संग भवन में आई हूँ और यहाँ पे प्रथम बार आई हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा सौभाग्य है कि 1-2 बार मुझे अवसर मिला है सत्संग लेने का और जो पुण्य आत्माएं होती हैं संतों के रूप में उनसे मिलने का। तो आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून और सौभाग्य मैं समझती हूँ कि इंसान का होता है कि जब वो संतों के शरण में आता है तो उसके लिए भी कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जो भगवान ने ऐसा अवसर, ऐसे पल मुझे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैम का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, भाई साहब हैं हमारे जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुकून और मैं बोलूँ आत्म शांति यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, जहाँ आप जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, जी। वहाँ पर आपको निरंकारी मिशन में आज आकर क्या ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में ये भी पूरे आम जनता के लिए ही, आप पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये मिशन काम कर रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं अभी मैम से बोल भी रही थी। एक्चुअली अभी वर्तमान समय में क्या है, चाहे बड़े हों बच्चे हों, एक डिप्रेशन है, हौच पौच है, भाग दौड़ है, कहीं पे भी थोड़ा सा सांस लेने का समय इंसान को नहीं मिल रहा है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों
या प्रौढ़ अवस्था वाले हों। सत्संग एक ऐसा माध्यम है, या गुरु का ध्यान करना या भगवान का ध्यान करना एक ऐसा माध्यम है जो हमें मानसिक सुकून देता है। और जब हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये सब जो क्रियाकलाप हैं ये बहुत ज़रूरी है आम जन तक पहुँचना, ताकि थोड़ा सा इसे आप आत्ममंथन कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, या खुद को समझना कह लीजिए, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए और किस रास्ते नहीं जाना। उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। तो इसलिए आम जन तक इस चीज़ को पहुंचाना और आम जन का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज महिला निरंकारी संत समागम केवल महिलाओं के लिए था और वो विशाल रूप में यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। यहाँ पर संत निरंकारी मिशन के द्वारा और सतगुरु माता सुदीक्षा जी के द्वारा एक बहुत विशाल निरंकारी संत समागम जो हुआ है। यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हजार बहनें घर को अपने मेंटेन करके यहाँ पर पहुंची हैं और सतगुरु माता सुदीक्षा जी का जो मिशन का जो हमारा जो प्रचार है, प्रसार है, वो नारी शक्ति के ही रूप में उभर कर सामने आता है। तो यही जो आज आपने सबने देखा, ये निरंकारी मिशन में बहनों का योगदान और बहनों की एकमात्र शक्ति ये यहाँ पर दिखने को मिलती है।